तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आपका पसंदीदा शो, जो कहेंगे सच कहेंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही देशवासियों पर एक बड़ा महंगाई बम फूटा है। ऐसा महंगाई बम जिससे एक झटके में ही करोड़ों लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। और खासकर गौर करिएगा, आज मजदूर दिवस के दिन मजदूरों पर तो मानो महंगाई के रूप में कोई बड़ा सा पहाड़ ही गिर गया हो, क्योंकि एक तरह से उनकी जेब पर डाका डाल दिया गया है। तो देश में आज एक झटके में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 994 रुपए यानी लगभग 1000 रुपए बढ़ा दिए गए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक बार में ही लगभग 1000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। चुनाव बाद हुए इस बढ़ोतरी से किस तरह से लोगों पर अब महंगाई की भयंकर मार पड़ने वाली है, विस्तार से पूरी जानकारी आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। 2 दिन पहले ही 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई है। इससे पहले असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे। अब पूरे देश की नजर 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है। लोग इस इंतजार में हैं कि इस बार इन राज्यों में किस पार्टी को सत्ता मिलेगी, किस दल को झटका लगने वाला है, ये जाने। लेकिन उससे पहले आम आदमी को ही एक बड़ा और गहरा झटका लग गया है। गैस कंपनियों ने छोटे कारोबारियों और मजदूरों को एक झटके में ही मानो 1000 वोल्ट का करंट दे दिया है। और 1000 हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिएगा। दरअसल आज 1 मई को मजदूर दिवस के दिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 994 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, यानी 1000 से 6 रुपए सिर्फ कम। ना सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर बल्कि 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 261 रुपए का इजाफा हो गया है। तो सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी महज सिर्फ रेट की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि इस इजाफे से देश के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से लेकर पेट पर आफत मंडराने लगा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुए इजाफे से कैसे अब देश भर में लोग कमर तोड़ महंगाई की चपेट में आने वाले हैं, वो समीकरण भी आपको हम समझा देते हैं। आपको वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद हुए इस बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तंज किया है। मैंने कहा था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया है। एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 का इजाफा। केवल 3 महीनों में 81% की भारी उछाल। चाय की दुकान, ढाबा, होटल, बेकरी, मिठाई की दुकान, हर किसी के रसोई पर बोझ बढ़ गया है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहली मार गैस पर, अगली मार पेट्रोल डीजल पर। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ऐसे में अब आगे किस किस चीज की कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हुए कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी ने लोगों को अंदर से हिलाकर जरूर रख दिया है। आपको पहले चारों मेट्रो शहरों का नया और पुराना रेट बता देते हैं, फिर लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से अब उनकी परेशानी चौगुनी बढ़ने वाली है। शुरुआत दिल्ली से, देश की राजधानी है। जिस 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से पहले 2078 रुपए 50 पैसे थी, उसमें अब 993 रुपए का इजाफा हो गया, यानी अब नई कीमत है 3071 रुपए 50 पैसे। इसी तरीके से चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात की जाए तो पहले 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत यहां पर 2208 रुपए थी। अब इसमें 994 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद नई दरें अब 3202 रुपए हो गई हैं। चेन्नई की अगर हम बात करें तो यहां पर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पहले 2246 रुपए 50 पैसे थी, जिसमें 990 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ। अब यहां पर नई कीमत 3237 रुपए हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी बात कर लेते हैं। यहां पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2031 रुपए थी, जिसमें अब 993 रुपए का इजाफा हो गया। इसके बाद नई कीमत 3024 रुपए हो गई है। देखिए, इसका सीधा असर इन शहरों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा
और अपनी रोजी रोटी के लिए ठेलों पर दुकान चलाने वाले दुकानदारों पर पड़ना तय है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वो चाय, नाश्ते और खाने की थाली महंगी कर सकते हैं। जाहिर है अब बाजार में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। देखिए, आप लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था भट्टी बना लिया है, तो दाम तो बता रहे थे भैया कि बढ़ेगा नहीं, तो कैसे किस तरह की व्यवस्था है आप लोग? अब दाम वही रहेगा? दाम वही रहेगा और क्या करेंगे। ज़्यादा देखिए, यहाँ पे गरीब लोगों को खिलाने की व्यवस्था है। फिलहाल तो जिस रेट में देते हैं वही देंगे। देखिए, मध्यम क्लास के लोग यहाँ पहुँचते हैं, बड़ा एक तरह से गैस का दाम बढ़ना, उनके पॉकेट पे बोझ आ जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 50 रुपए में, जब 40 रुपए में खाना भरपेट मिलता है, कहीं पे 35 रुपए में मिलता है, तो बड़ा दिक्कत है। अब अचानक यदि 1000 रुपए का बढ़ना, महीने में 8 जहाँ सिलेंडर लगता है, तो 8000 रुपए का भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। और इसके लेकर अल्टरनेट व्यवस्था अब कोलकाता में जगह जगह शुरू हो चुकी है। जो चूल्हा है, यानी चूल्हे पे अब देखिए कोयले की भट्टी पे दाल है, चावल है, सुबह से ही बनना शुरू हो चुका है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो महंगे कर दिए। 19 kg वाला जो सिलेंडर है अब आपको 3071 रुपये 50 पैसे करीब मिलेगा, जो कि 993 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं 5 किलो का जो सिलेंडर है उसमें भी इजाफा किया गया है। ये वो सिलेंडर है जो अब आपकी कहा जाए कि जेब खाली करेगा। पहले 1900 रुपये 1900 कुछ का सिलेंडर था, ये अब महंगा हो गया। अब इससे ये फ़र्क पड़ जाएगा कि जो हमारी इनकम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो 100 200 50 रुपये हमको मिलता था, जो हम घर लेके जा सकते थे, अब वो नहीं ले जा सकते। तो क्या लगता है कि लेबर पे भी फ़र्क पड़ेगा? लेबर पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो कस्टमर है, लेबर हमसे जुड़ी हुई है। जब हम ही नहीं कमाएंगे तो हम कमा के लेबर को देंगे कहाँ से? तो लेबर पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो अब तक रूटीन रहता है कि भाई नॉर्मल आप प्लेट दे रहे हो, अभी कितने की प्लेट दे रहे हो और कितना आपको लग रहा है कि आपको बढ़ाना पड़ेगा? अभी हम 80 रुपये की प्लेट दे रहे हैं, जिसमें कस्टमर आराम से भर पेट खाना खा सकता है। हाँ। अब अगर ऐसे ही हालात रहे तो 20 रुपये कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारा पड़। अब आप सोचिए कि दिल्ली में एक 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर, उसके लिए दुकानदारों को अब 3071 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 किलो गैस की कीमत 161 रुपये 66 पैसे के करीब बनती है। ऐसे में वो होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबा या फिर रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाएगा या नहीं? और जब वो रेट बढ़ाएगा तो क्या इसका सीधा असर उन लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा जो वहां खाना खाने को मजबूर हैं? तो अब समझिए कि कैसे इस रेट बढ़ोतरी की वजह से एक आम आदमी के बजट का पूरा सिस्टम बिगड़ने वाला है और रोजगार पर भी संकट बढ़ने वाला है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। साथ ही छोटे वेंडर, स्ट्रीट फूड वाले दुकानदारों पर भी इसका असर पड़ेगा। ढाबों की बात की जाए, चाय की दुकान हो, रेहड़ी पर खाना बनाने वाले दुकानदारों के लिए भी यह बड़ा झटका है, क्योंकि उनके परिचालन लागत बढ़ जाएंगे। मतलब इसका यह हुआ कि खान पान की चीजें महंगी होंगी, क्योंकि लागत को कवर करने के लिए व्यवसायी खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योग पर भी इसका असर पड़ेगा। छोटे कारखाने जो गैस आधारित हैं, उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे वो संकट में आ जाएंगे। एक तो दुकानदारों को आसानी से सिलेंडर मिलता नहीं, ऊपर से यह महंगाई की मार। समस्या सिर्फ इतनी नहीं, रोजगार का संकट पहले से ही देश में दीमक की तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास कोई ठोस काम ना होने की वजह से कई लोग छोटे छोटे दुकान खोलकर अपनी रोजी रोटी का साधन, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उनके लिए वो है। ऐसे में अगर जब उन्हें बेसिक चीज सिलेंडर ही महंगे मिलेंगे तो उनके लिए खाने पीने का दाम बढ़ाना तो मजबूरी आप कह सकते हैं। अब ऐसे में वो इसका बोझ ग्राहक पर ही डालेंगे, और ज्यादातर ग्राहक पहले से गरीबी से जूझ रहे हैं, कम तनख्वाह में किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें ढाबों और रेहड़ी पर भी खाना महंगा मिलेगा, वो मजदूर तबके का शख्स क्या करेगा? क्या अब वो खाना भी छोड़ दे? सवाल गंभीर है, जिसका जवाब शायद ही सरकार के पास हो। नोएडा में बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो यहाँ पर अकेले रहते हैं, और वो ढाबे और जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो खाना है वो खाते हैं। तो पहले ही उनकी जो है वो महंगाई की मार झेल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से गैस क्राइसिस हुआ था तो सभी रेस्टोरेंट ने और ढाबों ने अपनी थाली जो है वो महंगी कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से ऑफिशियल ये दाम बढ़ाए गए हैं, इसका असर जो है लोगों की जेब पर सीधा पड़ेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारी तनख्वाहें कम हैं
हैं, तो उसकी वजह से जो महंगाई है, दूसरी तरफ जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यही वजह है कि उनकी थाली जो है वो महंगी हो जाएगी। अब दुकानदार जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, उससे अपने दुकान को बचाने और चलाने के लिए जीविका को, वो देखिए इस तरीके की भट्टी बना रहे हैं और भट्टियों पे बना के ये अपने खाने से रिलेटेड जितने भी सामान हैं सबको जो है बना रहे हैं, ताकि जो ग्राहक, इनके रोज के ग्राहक हैं, वो टूटे ना, वो कहीं और ना जाए, दुकान बंद होने के कारण वो इन्हीं के पास आए। जो बनाते थे समोसे वगैरह, वो कैसे बनाते थे, किस पे बनाते थे? हम तो गैस सिलेंडर से बनाते थे। और अब चूल्हा से बनाते हैं तो जलन बहुत होता है, सीने में जलन होता है, पूरे शरीर में जलन होता है, दिक्कत होती है, दिक्कतें होती हैं। बनाना तो पड़ेगा, पेट चलाना है, क्योंकि पेट नहीं चलेगा, बच्चे का खाएंगे, परिवार का खाएगा, पेट के लिए तो सभी छटपटा रहा है। गोल घर के चटोरी गली में खड़े हैं। वजह है कि आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 953 रुपए बढ़ गए। ऐसे में अब जो चटोरी गली में दुकानदार है, रेस्टोरेंट है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई। अब तो 953 रुपए बढ़ गए, क्या कहेंगे? अब कहना ये कि सरकार ने सीधे सीधे बम फोड़ दिया हम लोगों पर, किंतु सिलेंडर नहीं मिल रहा था, किसी तरह से मिलना शुरू हुआ। थोड़ा लाइन हम लोग की लाइन पटरी पे आ रही थी, तो उसके चुनाव खत्म होते ही इन्होंने सीधे लमसम 1000 बढ़ा दिया। अब इससे दिक्कत ये होगी कि जो सिलेंडर हम लोग को इतना महंगा खरीदना पड़ेगा, या तो अपना मिनिमम कम करेंगे या फिर रेट बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, और जानते हैं कि रेट बढ़ने पे कस्टमर का वो जो है संभालना बहुत मुश्किल होता है। यानी बुनियादी बात यह कि दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक अब सब परेशान होने वाले हैं। परेशानी की वजह भी लाजिमी है, क्योंकि इस साल में ही अब तक तकरीबन 1500 रुपए की बढ़ोतरी एक 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हो चुकी है। उसे भी जरा आप समझ लीजिए। अब आज 994 रुपए का इजाफा हुआ। इससे पहले 1 अप्रैल को 195 रुपए 50 पैसे बढ़े थे। उससे पहले 7 मार्च को 114 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 1 मार्च को भी 31 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और 1 फरवरी को 49 रुपए की। नए साल के दिन 1 जनवरी को 111 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ था। और अगर पिछले 1 साल का हिसाब आप देखें तो आज की ही तारीख 1 मई 2025 को दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1747 रुपए 50 पैसे थी, वही अब 3071 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। अब इस तरीके से तो लगातार रेट बढ़ोतरी वैसे तो हर बार सियासत का मुद्दा जरूर बनता है, लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग के ठीक बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सियासत में इसके अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। ये जो देखिए, ये हम लोग तो बोल रहे थे वोट के बाद, इलेक्शन के बाद ये पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब बढ़ा देंगे। आप मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, तो आज ऑटो का गैस का दाम बढ़ा दिया, कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑटो वालों को, पैसेंजर को प्रॉब्लम हो जाएगा। विडंबना देखिए कि आज मजदूर दिवस है। अभी हमने नोएडा में परिस्थितियां देखी थी। कुलीन वर्ग को ट्रैफिक डिसरप्शन से परेशानी हुई, मजदूरों से कोई परेशानी तो इस सरकार की प्राथमिकताओं में भी नहीं है। वो तो कहिए कि चुनाव अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देंगे तो ये भी जो सुविधा मिल रही है ये क्यों बचे रहे। मई दिवस, मजदूरों की दिवस पर मोदी जी का ये तोहफा है मजदूरों के लिए। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ने का मतलब क्या है? एक तो जो हजारों छोटे छोटे होटल है जो खाना कुछ सस्ते में, 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, मैं वो छोटे होटल, छोटे चाय की दुकान की बात कर रही हूँ। और गैस का सिलेंडर अगर 3000 बढ़ जाता है तो मजदूर जो वहां जाके खाते हैं, मजदूर की अपनी जीविका का तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो। तो आज मजदूर दिवस है और इसी दिन मजदूरों के सिर एक ही महंगाई बम नहीं फूटा है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से जहां छोटे दुकानदार भयंकर तौर पर प्रभावित होने वाले हैं, वहीं मजदूरों के लिए कुछ समय पहले ही लाए गए 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी आज भारी इजाफा हो गया है। एफटीएल सिलेंडर की कीमत 261 रुपए बढ़कर 813 रुपए 50 पैसे तक हो गई है। पहले इसकी कीमत 552 रुपए 50 पैसे थी। एफटीएल सिलेंडर को छोटू सिलेंडर के तौर पर भी लोग जानते हैं।
जिसे कोई भी बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकता है। और इनका ज्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर करते हैं, छात्र करते हैं या फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं। हालांकि 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम अभी भी 339 रुपए पर स्थिर हैं। यानी इस छोटू की कीमत की बढ़ोतरी का सीधा असर उन करोड़ों मजदूरों पर पड़ने वाला है जो अपने घरों से दूर किराए पर रहते हैं और छोटू सिलेंडर से अपना खाना पीना तैयार करते हैं। ई श्रम पोर्टल के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 तक देश में 30 करोड़ 80 लाख मजदूर पंजीकृत थे। तो जाहिर है इनमें से करोड़ों मजदूर गैस की महंगाई से प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की माने तो वेस्ट एशिया में जिस तरह से हालात खराब हैं, युद्ध का माहौल है, यह उसी का असर है। वैसे भी तेल और गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है दुनिया में, यानी एक जो ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के पदार्थ, इसकी एक कठिनाई लगातार बनी हुई थी। अभी थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि कमर्शियल चीजें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा।